आसक्त नहीं होता वह आदमी नर है। साहब की साखी है, नर को नारी जानिए जो है विषयासक्त, नारी को नर जानिए जो है विषय विरक्त। यदि कोई स्त्री है विषयों से विरक्त है तो वो नर है, और कोई पुरुष है विषयों में आदमी डूबा है तो वो शरीर धारण कर पुरुष हो गया भी नारी है। अब सोचना यह है कि हमारा नंबर किस में लगेगा। नर जो काम धाम सब काम धाम करता है, उसमें कोई कमी नहीं रहने देता। लोगों से प्रेम का व्यवहार करता है, सेवा करता है, आदर देता है, सम्मान देता है। सब कुछ करने के बाद भी अपने मन को उसी प्रकार बनाकर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी में ले पायमान नहीं होता, वो नर है। और यही कल्याण साधन, ये किसी मत पंथ के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए। जहां जहां हमारा मन आसक्त हो जाता है वहीं वहीं हम गुलाम बन जाते हैं। जिसके लिए हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं है, कोई मोह नहीं है, वहां हम मालिक बन गए हैं। तो काम तो करना पड़े, सेवा तो करना पड़ेगा। बिना सेवा किए, बिना कर्म किए जीवन चलने वाला नहीं है। ईशावास्योपनिषद एक उपनिषद है, सबसे पुरानी उपनिषद मानी जाती है। 12 उपनिषद तो आज से 100 से ज्यादा हो गई है। तो उसमें 12-13 उपनिषदें खास मानी जाती है, जिनमें बड़े बड़े विद्वानों ने व्याख्या लिखी है। उनमें सबसे पुरानी उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय निकाल करके वो उपनिषद बनाई गई है। उसमें एक मंत्र आता है, कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं तो नान्य थे तो वक्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् नैवेह कर्माणि, कर्म करने की इच्छा रख करके 100 साल जियो। मतलब कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखो, मतलब पूरा जीवन कर्म करते हुए व्यतीत करो। पुराने वैदिक साहित्य में आप वेदों को देखें, उपनिषदों को देखें, कहीं भी किसी के लिए भी 1000-2000 साल जीने की बात नहीं आती, केवल 100 साल जीने की बात आती है। वेदों में बार बार प्रार्थना की गई है, पश्चिम सर्दा सतम, प्रवयाम सर्दा सतम, सुनयाम सर्दा सतम। हम 100 साल देखें, 100 साल सुने, 100 साल बोलें। ये 1000 साल जीने के, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल जीने की बात तो ये पुराणों में आ गई है और बिल्कुल झूठ है। नाम चाहे किसी के देवता ले लो, चाहे भगवान ले लो, चाहे महापुरुष ले लो, चाहे संत ले लो, 1000 साल कोई नहीं जी सकता है। अधिकतम लोग 100 साल के भीतर चले जाते हैं, कोई 100 से ऊपर चले जाते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा है, जब मूल ग्रंथ है वो तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा, कहीं पर अग्नि पुराण में लिखा हुआ है रावण की आयु 5 करोड़ वर्ष। तो त्रेता तो 12,32,000 वर्ष तक होता है, तो किस रावण को मारे होंगे? क्योंकि 1 करोड़ में 4 बार त्रेता आ जाएगा और 5 करोड़ में 20 बार त्रेता युग आ गया, तो कौन राम मारा, कितने बार रावण हुआ फिर? ये कोई 1000 साल जी रहा है, कोई 10,000 साल, कोई 20,000 साल, कोई लाख 10 लाख, यह केवल झूठी बात है, चाहे कहीं भी लिखी हुई। तो यहां ऋषि कहते हैं कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। 100 साल कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखो। एवं तो नान्य थे दुवस्त, तुम्हारे लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्यों?
न कमलिप्यते दे नरे, तुम नर हो, तुम्हें लिपायमान नहीं होना है। जो कबीर साहब कहते हैं वो बात पहले भी कही गई है। नर का मतलब कर्म करो। कैसे कर्म करना है? सेवा की भावना रख करके, कर्तव्य समझ करके, चाहना रख करके नहीं। यदि हम काम करेंगे तो परिणाम तो आएगा ही आएगा। और जितना समर्पित होकर काम करेंगे, जितना समर्पित होकर काम करेंगे, उतना हमारा काम बढ़िया बनेगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, अपनी भावनाओं को, अपने मन को और अपने विचारों को इतना निर्मल बना लो कि तुम्हारे लिए हर काम पूजा बन जाए। याद होगी कबीर साहब की पंक्ति, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोओ तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। पूरी दुनिया में ऐसा कहने वाला यदि कोई है तो अकेले कबीर है। मैं कबीरपंथी इसलिए नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ करके देख लो। इतनी मस्तानगी से, इतने आत्मविश्वास के साथ कहने वाला कोई संत है तो कबीर है साहब। ये कहते हैं तुम एक छोटे से मंदिर बना लेते हो और उसकी परिक्रमा करते हो। मान लो तो भगवान यहां बना, मेरे लिए तो पूरा भगवान, ये पूरी दुनिया भगवान का मंदिर है। इसलिए मैं जहां जाता हूं, आता जाता हूं, चलता फिर सब मेरी परिक्रमा है। लेकिन कब? जब हमारा मन निर्मल होगा। मन में ईर्ष्या, द्वेष, कुटिलता, कलह, कल्पना, राग, बैर, विरोध, ये सब कुछ ना, पूर्ण निर्मल मन है, पवित्र भावनाएं हैं, सबके लिए पवित्र भावना। तो पूरी दुनिया भगवान मंदिर, सामने बैठे हैं भगवान भगवती प्रत्यक्ष। इनको छोड़कर आपको भगवान कहां मिल देगा? और लेकिन प्रश्न यह होता है, इंसान को भगवान मान लें तो लड़ाई कहां करेंगे? फिर तो लड़ने की भी चाहिए ना। इसलिए हमारा भगवान मंदिर में है। मंदिर बाहर शैतान है, इसलिए इन्हें झूठ बोलो, मतलब मिलावटी सामान बेचो, धोखा दो, गबन करो, घोटाला करो, सब करना पड़ेगा। अब इंसान को भगवान मान ले तब क्या हो जाएगा? फिर तब किसे लड़ाई करेंगे, कहां झूठ देंगे, मिलावटी सामान कहां बेचेंगे, 2 नंबर धंधा कहां करेंगे? इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया है, हद है, हद है। साहब कहते हैं जो कुछ करो तो पूजा। मैं जो करता हूं सब पूजा करता हूं। नाली साफ करना, सीवर साफ करना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, कपड़े बुनना, बाल बनाना, जूता बनाना, खेत में, खलिहान में, दफ्तर में काम करना, सब का सब पूजा है। कोई काम छोटा नहीं होता है सदगुरु कबीर दृष्टि में। और देख लो दुनिया का, सदगुरु कबीर को हम अपना परम इष्ट मानते हैं और सदगुरु कबीर जुलाहा का बेटा है। न बेटा मानो, जुलाहा के घर पाला पोसा, कपड़ा बुनने का काम तो किया होगा ना, तो छोटे हो गए। गुरु नानक बनियागिरी का काम, दुकान का काम करते थे। सदगुरु कबीर के गुरु भाई संत रविदास जूता बनाने का काम करते थे। यदि जूता पहनकर आप छोटा नहीं हो सकते, जूता बनाने वाला छोटा कैसे हो गया भाई? इस पर मैं कहा करता हूं, सुना है वो ऐसी घटना घटी नहीं घटी है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका का महान राष्ट्रपति, सब जानते, बहुत गरीबी में उनका लालन पालन हुआ था। एक बार अमेरिकी संसद में बहस चल रही थी। उस समय लिंकन राष्ट्रपति थे। बहस के दौरान विरोधी पक्ष के एक सांसद खड़े हो गए और बीच बात में लिंकन टोकते हुए कहा, लिंकन अब तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। उसको मजाक बनाना था, अपमानित करना था, उसको नर्वस करना था लिंकन को। अब तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, भूल गए तुम्हारे पिता जूता बनाने का काम करते थे। अब बड़े संसद में एक राष्ट्रपति या किसी को ऐसा कहो तो अपमानित तो होंगे। लेकिन लिंकन नर्वस नहीं हुए, शांत रह गए।
जब उन्होंने कहा कि तुम भले राष्ट्रपति हो, तुम्हारा पिता जूता बनाने का काम करते थे, तो लिंकन ने बड़ी शांति से कहा, आप सही कहते हैं, मेरा पिता जूता बनाने का काम करते, लेकिन आपको मानना पड़ेगा मेरे पिता जूता बहुत बढ़िया बनाते थे। यह है बड़ी बात। तो काम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि काम किस ढंग से, किस भावना से कर रहे हैं, बस। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो कुछ करो तो पूजा। मैं ये कह रहा था, आप नर हैं, आप जो निर्वाह के लिए, सेवा के लिए, कल्याण के लिए जितने भी काम हैं, सब काम करना है, किंतु कहीं मन को रिझाना नहीं, कहीं मन को आसक्त नहीं बनाना है। पहले शब्द में ही, एक नर शब्द में साहित्य सदगुरु कबीर हमें रास्ता बता देते हैं कि दुनिया में कैसे जीना है, लेकिन हम भूल गए अपनी वास्तविकता को। तब साहब कहते हैं, हरि लाल, तुम हरि में लगो। हरि कौन? कल शाम की सभा में पर चर्चा हुई थी। जिस हरि में लगने को कहते हैं सदगुरु कबीर, उस हरि के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गुरु और आत्मा। बाहर परमात्मा की बात नहीं है, यहां विष्णु की बात नहीं है, कोई अलग ईश्वर की बात नहीं है। साहब कहते हैं, तुम गुरु की शरण में जाओ, गुरु में लगो, गुरु से जुड़ो। क्यों? तुम्हारे भीतर दौ लगी हुई है, आग लगी हुई है, और एक ऐसी आग है जिस आग में हर आदमी जल रहा है, और ऐसी आग है जो आग दिखाई नहीं पड़ती है, और इस आग में लकड़ी, कोयला, कंडा, तेल, पेट्रोल, कपड़ा, घास फूस, कोई ईंधन नहीं, कोई ईंधन, दो विकार बिनु ईंधन, बिना भी ईंधन के आग है। कहीं आपने देखा है ऐसी आग जिसमें कोई ईंधन ना हो? आग लगती है तो ईंधन चाहिए, कुछ भी चाहिए, लकड़ी हो, कोयला हो, कपड़ा हो, घास फूस हो, तेल पेट्रोल, कुछ तो चाहिए। लेकिन साहब को तुम्हारे भीतर जो आग लगी है, इस आग में कोई ईंधन नहीं है, और बड़े जोर से आग लगी हुई है। हर आदमी भीतर आग लगी, हर आदमी के भीतर आग लगी। बिरला बिरला बचाओ, सदगुरु कबीर की साखी है। उन्होंने साहब ने कहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही ये लाग। सदगुरु कहते हैं, अपनी अपनी आग में मैं संसार के सारे लोगों को जलते हुए देख रहा हूं। ऐसा कोई नहीं मिलता जिसकी शरण में जाकर, जिसके पास जाकर इस आग से जलने से बचा जाए। उसके साथ तुम हरि में जाओ, हरि के पास जाओ। अपनी अपनी आग, क्या आग भी अपनी पराई होती है? आग तो आग होती है, लेकिन जिस आग में हम और आप जल रहे हैं ना, ये आग बाहर की आग नहीं है, अपनी अपनी आग, हर अपने। पिता की आग अलग, पुत्र की आग अलग, पत्नी की अलग, पति की अलग, भाई की अलग, गुरु की अलग, शिष्य की अलग। ये कौन सी आग है? कभी कभी आपने भी कहा होगा, या लोगों को कहते सुना होगा, भाई उन्होंने ऐसी बात कही कि मेरे भीतर तो आग लग गई। किसकी आग है? तेल पेट्रोल की आग है? किसकी आग है? ये क्रोध की आग है, ये बैर विरोध की आग है। किसी के भीतर काम की आग है, किसी के भीतर क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, घृणा की, बैर की, विरोध की, ये आग जल रही है आदमी के भीतर, और ये आग दिखाई नहीं पड़ती है। वो धन्य है जिसके भीतर की आग बुझ चुकी है, और जिसके भीतर की आग बुझ चुकी है वही गुरु है। एक कंठी देना, कंठी देकर गुरु बनना तो झूठा गुरु बनना है। कंठी भी दी जाती है, दीक्षा भी दी जाती है, ये व्यवहार चलाने के लिए, ये व्यवहार की बात है। यदि
जरा कल्पना कर, थोड़ी सी बात कर भी लग सकती भी कुछ लोगों को। मान लो कोई गुरु है और कोई आदमी आकर उसे दीक्षा ले लिया, उसे कंठी माला पहन लिया और कंठी माला पर दीक्षा लेकर के वो साधना में लग गया। उसके भीतर की आग बुझ गई, उन्होंने अपने भीतर की आग को शांत कर लिया, बुझा लिया। और गुरु जी भीतर की आग नहीं बुझी तो वो जो चेला है ना वो गुरु हो गया, गुरु महाराज चेला रह गया अभी तक। क्योंकि गुरु कौन, साधु कौन, महात्मा कौन, जिसके भीतर की आग बुझ चुकी है या जो अपने आग को बुझाने के लिए साधना कर रहा है। अभी बुझी नहीं है पूरी आग, लेकिन बुझाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, वही तो साधु है। साधना मार्ग में आए ही क्यों है? या हम ये कर सकते हैं, हम सत्संग क्यों कर रहे हैं, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम पूजा क्यों कर रहे हैं, यदि आग नहीं बुझ नहीं रही है तो? आप गुरु कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, यदि अलग परमात्मा मानते हो तो परमात्मा शीतल है, वो शीतल परमात्मा भक्ति करके भी आग बुझी नहीं है, आग जल रही है तो भक्ति कहां हो रही है? दिखावा हो रहा है। गुरु ज्ञान शीतल है और ज्ञान के मार्ग में चलकर भी हमारी आग बुझी नहीं है तो हम ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? प्रवक्ता हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, साधक भगत और धार्मिक पुजारी तो नहीं हो सकते। इसी आग को बुझाने की आवश्यकता है। हर आदमी भीतर अपनी अपनी आग है। किसके भीतर कितनी आग जल रही है ये हमें समझने की आवश्यकता नहीं, अपनी आग हमें समझना है। साहब कहते हैं इसलिए दो तुम्हारे भीतर आग लगी हुई है, ऐसी आगे दिखाई नहीं पड़ती और इसमें बाहर ईंधन नहीं है, ये है विकारों की आग। मैंने कहा ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, जो भी विकार है, विकार का मतलब क्या है? ऐसी भावना, ऐसे विचार जिसके आने पर हमारा मन चंचल, उत्तेजित और व्याकुल हो जाए, उसका नाम है विकार। जिस बात को सोचने से मन उत्तेजित हो जाए, अशांत हो जाए, वह बात विकारी बात है, क्योंकि वो आग लगाएगी, जलाएगी, आपको परेशान करेगी। हमें रास्ता मालूम नहीं है, जैसे आप कहते हैं हरि लाल, हरि में लगो, गुरु की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ, ज्ञान गुरु से मिलेगा। और गुरु वह है जिसने अपनी आग बुझा ली है या बुझाने में लगा हुआ है। मिले ना बुझावनहारा। साहब कहते हैं आज तक तुम्हें कोई बुझाने वाला मिला नहीं। आप जरा सोचिए, प्रश्न आपसे ही करता हूं। आपके परिवार में अनेक लोग हैं, माता पिता, दादा दादी, सास ससुर, भाई बंधु, पति पत्नी, बहू, अनेक लोग होंगे, अनेक रिश्तेदार हैं आपके, कुल कुटुंबी हैं, अनेक मित्र होंगे आपके, बहुत सारे लोग हैं। आप कहते हैं ना हमारे इतने, हमारे इतने, हमारे इतने, ठीक है, अच्छा है, बिहार में सब होना चाहिए। प्रश्न यह है, जरा अपने भीतर झांक कर देखिएगा। प्रश्न यह है, आपके परिवार के किस सदस्य ने, आपके किस मित्र ने, आपके किस रिश्तेदार ने ये पूछा है तुम्हारा मन दुखी तो नहीं रहता? कि पूछा किसी ने? तुम्हारे बाल बच्चे का हाल है, खेती बिताने का हाल है, व्यापार, ये तो पूछा होगा। तुम चिंता तो नहीं करते? तुम्हारे मन में तुम्हारा मन अशांत तो नहीं रहता? तुम्हारे मन में वो टेंशन तो नहीं है? तुम दुखी नहीं रहते? किसी ने पूछा? ये पूछने का जो काम करता है उसे हम साधु कहते हैं, क्योंकि उसको वो अपनी आग को बुझाने में लगा हुआ है। बाकी बिहार में रिश्तेदार और परिवार के लोग अच्छे, वो बिहार में आपको सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपके पिता आपके आग को बुझा नहीं सकता। ना पत्नी बुझाएगी, ना गुरु भी नहीं बुझाएंगे। गुरु रास्ता बताते हैं। जो हमें अपने आग को बुझाने का रास्ता बता दे, वही साधु, वही गुरु, वही ज्ञानी। और उनकी शरण में लग करके हमें अपनी आग को बुझाना है।
इसलिए कहा जाता है भाई गुरु को उपासना करो। आप किसी और को उपासना करोगे तो आग नहीं बुझे, गुरु उपासना से आग बुझेगी। उपासना का अर्थ क्या होता है? उपासना का अर्थ होता है भक्ति, श्रद्धा, सेवा, ये ऊपरी अर्थ है। फिर उपासना का मूल अर्थ क्या है? उपासना। आसना शब्द है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उप का अर्थ होता, उप के बहुत सारे अर्थ होते हैं, यहां उप का अर्थ है निकट, पास, नियर। आसना मतलब बैठना, निकट बैठना उपासना है। आगे के निकट बैठेंगे अपने आप गर्मी मिलेगी, चाहो तो मिलेगी, ना चाहो तो मिलेगी। पानी के पास बैठेंगे अपने आप शीतलता मिलेगी। बराबर एक चोर के निकट बैठेंगे तो धीरे धीरे करते करते चोरी की कला सीखने में आ जाएगी, जिसके निकट बैठेंगे। ऐसे ही गुरु के निकट बैठना मतलब अपने मन को गुरु के उपदेश, गुरु के ज्ञान, गुरु की साधना में के निकट बैठाना, यह है गुरु उपासना करना। हम गुरु के पास तो बैठे हैं सर, गुरु महाराज बैठे हैं, हम बिल्कुल पास में बैठे हैं, हमारा शरीर बैठा है, मन कहां बैठा है? अभी आप सत्संग में बैठे हैं ना, बहुत तक मन बाजार में घूम रहा होगा। कुछ लोग सोचते होंगे कब 1 बजे तो कब भोजन भंडारा बना, बढ़िया बढ़िया माल खाने को वो मिले, ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि शरीर बैठा है ना। तो साहब कहते हैं हरि लाग, अब तक तुमने अनेक लोगों की संगति की है, लेकिन तुम्हारी आग बुझी नहीं, क्यों? बुझाने वाला मिला नहीं। इसलिए तुम गुरु के पास जाओ, और गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करके अपनी आग को बुझा करके शांत हो जाओ। मैं जानो तो ही से व्यापे जर सकल संसारा। सदगुरु कबीर कहते हैं ये मत समझना तुम्हारे भीतर जो आग लगी है वो आग किसी और ने लगाई है, इस आग को तुमने ही लगाई है। बीज हमारे भीतर है, राख बुझी मत जान दबी है, आग बुझी मत जान दबी है राख में। चिंगारी है भीतर, हवा चलती है, लोगों संगति क्या है? हवा चलना है, राख उड़ जाती, चिंगारी भभक पड़ती, आग लग जाती है। तो अभी मैंने कहा था ना, उन्होंने ऐसी बात कही, आग लग गई, वो आग थी भीतर, बात कहना हवा चली, राख उड़ गई, बस ये होता है। बीज हमारे भीतर, दुख के बीज हमारे भीतर है, लेकिन हम इसको समझने को तैयार नहीं होते। एक उदाहरण, जैसे एक आदमी खड़ा, कहोगे कि धक्का दे ले गिरा, ये उत्तर सही है, भी अधूरा उत्तर है। इसलिए पानी गिरा क्योंकि गिलास में पानी भरा था। यदि गिलास खाली होता, आदमी धक्का दे देता तो क्या गिरता? तो कुछ नहीं गिरेगा ना। इसी प्रकार किसी ने अगर हमें धक्का दिया, मतलब किसी ने अगर गाली दे दी, अपमान कर दिया, निंदा कर दिया, भीतर में जो क्रोध भरा था ना, निकल कर बाहर आ गया। नहीं भरा तो कहां निकलता, न भरा हो तो कहां निकलता। जिसके भीतर जो भरा वही तो निकलेगा ना। लोगों का कुछ कहना, गाली देना, निंदा करना, अपमान करना, काम बिगाड़ना, ये धक्का देना है। अब निकल क्या रहा है? सदगुरु कबीर ने कहा है, कहें कबीर यह कली है खोटी, जो रहे करवा तो नहीं करे टोटी। जो करवा में होगा, आप समझ लो केटली, केटली में जो होगा टोटी से वही तो निकलेगा। केटली में दूध भरा है तो टोटी से दूध निकलेगा, चाय भरी होगी तो चाय निकलेगी। टोटी ये हमारा मुख, हमारा मन टोटी है, भीतर हृदय जो है ना ये केटली है, यहां का भर कर रखे हैं। सोचना है हम सबको। बाहर तो हम बहुत दिखावा कर लेते हैं, एकदम साफ कपड़े, पता नहीं कैसे कैसे सब मान लेते हैं, भीतर क्या भरा हुआ है? इसी भीतर में जो भरा है उसको समझने के लिए और समझ कर निकालने के लिए सत्संग का आयोजन होता है। सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं होता है। अपने जीवन को समझना, स्वयं को समझना,
जीवन के मर्म को समझना, जीवन के उद्देश्य को समझना, अपनी कर्मों को समझकर सुधार करना, इसके लिए सत्संग होता है। मैं कह रहा हूं सदगुरु कबीर की बात। सदगुरु कहते हैं, मैं जानो तो ही से व्यापे जर सकल संसार। मैं जानता हूं कि जिस आग से तुम जल रहे हो वह आग तुमने खुद ही लगाई है, घर को लगा दी आग घर की चिरागों में। और सारा संसार जल रहा है। वो धन्य है जिसने अपनी आग को बुझा ली या बुझाने में जो लगे हुए। जो अपनी आग बुझा लेगा वही दूसरों की आग को बुझाने में सहयोग कर सकेगा। और जो खुद ही जल रहा है बेचारा वो क्या जलाएगा। अब प्रश्न ये हो सकता है, जब आग हमने ही लगाई, आग भीतर ही भरी हुई है पहले से, तो बचे कैसे, बुझेगी कैसे? सदगुरु कबीर कहते हैं, घबराओ मत। ये जो आग है ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारे स्वरूप में आग नहीं है। ये तो संबंध से तुम लगा लेते हो, अपने को कुछ मान करके। मान लिए मैं बड़ा धनवान, लग गई आग विकार की, अहंकार की आग। मान लिए मैं बड़ा विद्वान, अहंकार की आग लग गई। मान लिया मैं ऐसा, मैं बड़ा नेता, मैं ये बड़ा, अहंकार की आग लग गई। मान लिया मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा त्यागी, मैं बड़ा महात्मा, बस अहंकार। ये कहना क्या है, अहंकार की आग है भीतर। अरे भाई साधु हो गए, गुरु हो गए, तो अहंकार क्यों करते हो? अपनी साधना करो और साधना करके कल्याण का काम करें, दूसरों को कल्याण का रास्ता बताएं। ये साधु होना अहंकार करने के लिए नहीं है, साधना होने के लिए। मतलब कुछ भी मानना, मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा जवान हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, कुछ माने अहंकार की आग लगी। मानने से हुआ ना, नहीं तो बस न मानो अपने को, आग क्यों लगेगी? तो हमारे स्वरूप में आग नहीं लगी, मान करके। सदगुरु से पुराण साहब ने कहा है, मान बंधन तर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। मान करके हम लगाते जाते हैं आग, लेकिन ये मानना छोड़ दो, आग बुझ जाएगी। तो साहब कहते हैं, घबराना मत, तुम्हारे स्वरूप में आग नहीं है। यदि हमारे स्वरूप में, हमारे स्वभाव में क्रोध होता तो कभी क्रोध का त्याग नहीं किया जा सकता था। काम की वासना होती तो कोई आदमी काम वासना का त्याग कर ही नहीं सकता था। जैसे आग का स्वभाव है जलाना, आग का स्वभाव है गर्मी। क्या गर्मी को आग से अलग कर सकते हो? कोई उपाय है? आग कभी ठंडी होगी? ठंडी है तो आग नहीं होगी। आग हमेशा गर्म होगी। गर्मी आग का स्वभाव है। इसलिए उस आग को गर्मी से अलग नहीं कर सकते, या गर्मी को आग से अलग नहीं कर सकते। आग मतलब गर्म, उसका मूल स्वभाव है। बर्फ हमेशा ठंडी ही होगी, बर्फ गर्म नहीं होगी कभी भी। कहा जाए कि जो बर्फ है बड़ी ठंडी बर्फ है, थोड़ा आग में भून लूं, गर्म हो जाता खाऊंगा, तब मिलेगी वो खाने को, पता नहीं घर कहां बह जाएगा, क्योंकि वो स्वभाव है। ऐसे ही काम वासना हमारा स्वभाव होता, क्रोध स्वभाव होता, लोभ मोह ईर्षा स्वभाव होते, तो हमें हम इनका कभी त्याग नहीं कर सकते। त्याग होता है मतलब ये बाहर से हमने मान करके ग्रहण कर लिया है। साहब कहते तुम समर्थ हो, निश्चयता की कमी है, इसलिए बार बार उसमें फिसल जाया करते हैं। दिल निश्चय कर लो। आदमिक निश्चय में बड़ा बल, संकल्प में बड़ा बल है। दृढ़ संकल्प, आदमी संकल्प से अधिक बलवान और कुछ नहीं है। लेकिन संकल्प कमजोर पड़ जाता है। क्यों? आदत बना लेने के कारण से। जहां हमने सुख माना, ये आग क्यों लगती है? बाहर सुख मानने के कारण, और सुख मान करके ग्रहण करते गए, और ग्रहण करते गए, आसक्ति बनती गई, आदत बनती गई, बस धीरे धीरे उसमें जकड़ गए। सदगुरु कबीर ने यही कहा है ना, हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग करेंगे रंगिया ते किया और लगवा। आप कहते हैं तुम हंस हो और सबल हो, महान हो। ये आप विश्वास करें या ना करें, आपसे महान
मतलब आप मनुष्य हैं, आपसे महान, आपसे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन आदत बना बना करके, आसक्ति बना बना कर अपने को इतना दुर्बल बना लिया, इतना दुर्बल कमजोर बना लिए हो कि कहां कहां जाकर के नाक रगड़ रहे हो। लेकिन याद रखना, नाक रगड़ते रगड़ते नाक घिस जाएगी, कोई आपको उद्धार नहीं कर पाएगा। उद्धार आपको स्वयं करना हो। तो साहब कहते तुम सबल हो, और सबल थे, सबल हो, हल्की अपनी चाल। अपनी गलत चाल के कारण से आदमी हल्का हो जाता है, और चाल हमने बनाई गलत। और कैसा आश्चर्य, जिस आदमी को कहा जाता है, जिस मनुष्य को कहा जाता है मनुष्य दुनिया का सिरमौर प्राणी है और बुद्धिजीवी प्राणी है, वो सिरमौर प्राणी इतना गुलाम, इतना गुलाम, इतना गिर गया है कि हद हो गया, हद हो गया। क्यों? आदत, आदत बना कर। जरा सा देखो कि आदत जो बनाए ना, ये आग, आदत भी एक आग है। ये आदत की आग अब वो कैसे परेशान करती है, कितना गुलाम हो जाता है आदमी, कितना दुर्बल हो जाता है आदमी। ये पड़की गुटखा कितना होता है? 1 ग्राम, आधा ग्राम का, 1 ग्राम का गुटखा 50 किलो आदमी को परेशान कर रहा है। बना ली आदत ना, आदत बना ली गुटखा खाने की। अब 1 ग्राम गुटखा नहीं मिला ना, 50-60 किलो का आदमी नाच रहा है गुटखा के लिए। कौन बनाया इसको? आपने बनाया ना। 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट का आदमी 2 इंच की बीड़ी नचा रही है उसको। यह है आपकी गुलामी, जो बीड़ी पीने वाले को। और इतना आदमी, इतना हल्का, इतना हल्का, इतना हल्का हल्का। सही घटना बताता हूं, विश्वास नहीं होगा। घटना, एक किसान था, बड़ा किसान था, बहुत जमीन थी। एक नौकर, किसान और नौकर दोनों खेत में काम करने गए। काम करते रहे। काम करते करते नौकर को बीड़ी पीने की लगी, तलब लगी, आदत। तो नौकर ने काम बंद कर दिया और बीड़ी, जेब से बीड़ी निकाल बीड़ी पीने लग गया। मालिक भी बीड़ी पीता था, किसान भी बीड़ी पीता था। तो नौकर को बीड़ी पीते देखा, उसे भी लगी कि मुझे भी बीड़ी पीना चाहिए, उसे परेशान करने लगी आदत। तो मालिक अपनी जेब में हाथ डालता है, देखता है बीड़ी खत्म हो चुकी है। अब क्या करे फिर? ले जाते नौकर कहता है भैया मुझे एक बीड़ी दो। नौकर, मालिक नौकर से खाने को नहीं मांगेगा, ये छोटी जाति का है। आदमी कहेगा भूखों मर जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं फैलाऊंगा, लेकिन तंबाकू के लिए हाथ फैलाएगा। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, नहीं जानता मांगना भीख। यदि तुम्हें भीख मांगना नहीं आता, नहीं जानता मांगना भीख, तो तंबाकू पीना सीख जाओगे भीख मांगना। तो नौकर बीड़ी पीने लगा, तो मालिक को भी लगा मैं भी बीड़ी पीऊं, लेकिन जब मैं हाथ डाला बीड़ी खत्म। तो मालिक नौकर से कहता है भैया मुझे भी एक बीड़ी दे दो। लेकिन नौकर कहता है मालिक एक तो बीड़ी थी और यही मैं पी रहा हूं, कहां से दूसरी बीड़ी लाऊं? अब मालिक को बीड़ी पीने की आदत बहुत परेशान करने लगे। कहता भैया ये झूठी बीड़ी दे दो पीने के लिए। ये है गुलामी। इस आदत को किसने लगाई? आपने। लेकिन आप ठान लो तो जिंदगी भर के लिए सारे दुर्व्यसनों का त्याग कर सकते हो, सारे दुर्गुणों का, सारे दुर्व्यसनों का त्याग का, और सारे दुराचरणों का त्याग कर सकते हो। जैसे आप कहते मैं जानो तो ही ब्याह, तुम ही इसको छोड़ दो, क्योंकि पानी माह यकीन, देखो पानी में आग के अंत होते हैं। एक बर्तन पानी रख करके चूल्हे पर चढ़ा दो, आग लगेगी, आग के कण मिल जाएंगे पानी में, पानी गर्म हो जाएगा। लेकिन पानी गर्म नहीं होता है, पानी मूल रूप में ठंडा ही होता है। खौलता पानी हमारे पैर में गिर जाए तो हमारे पैर को जला देगा, लेकिन खौलता पानी आग में गिरेगा तो बुझाएगा कि जलाएगा? तो बुझा देगा, पानी तो ठंडा ही है ना।
तो पानी, यदि पानी गर्म होता तो आग में गिरने पर आग को और बढ़ा देता, लेकिन आग बुझाता है। साहब ऐसे ही तुम स्वभाव से मलिन नहीं हो, मलिनता तुम मान मान करके, हम मान मान करके अपने को मलिन बना लिए। पानी माँ अगर हमको जरूरत बुझावे पानी, इसलिए घबराओ मत। कैसा भी दोष, कैसा भी दुर्गुण, कैसी भी कमजोरी हो, आप महान है, त्याग कर सकते हैं। एक न जरे जरे नौ नारी युक्ति न का हो जाने। एक न जरे, एक नहीं जलती है, 9 नारियां जलती है, लेकिन 9 नारियों को जलाने की जो जल रही, तो एक जो है उसे जलाने की युक्ति कोई जानता नहीं। एक क्या है? वासना नहीं जलती। 9 नारियों से ग्रथित ये शरीर जल जाता है। शरीर जलता है, वासना जो कि तो बनी रह जाती है। लेकिन शरीर जलने के पहले वासना कैसे जले, अंदर के जो इच्छा, कामना, तृष्णा है, ये कैसे जले, यह युक्ति कोई नहीं जानता, मतलब बिरले बिरले जानते। और जो शरीर जलने के पहले इस वासना को जलाने की युक्ति जिसने जान ली और जानकर जो वासना जलाने में लग गया, वही सत्संगी है, वही भगत, वही पुजारी, वो धार्मिक है। ये कसौटी हम सब, सदगुरु कबीर के बीजक को पढ़ो तो बार बार हमारे लिए इतनी कसौटी उन्होंने दी है कि एक कसौटी अपना ले ना तो पूरा जीवन इतना सुंदर बीत जाएगा, इतनी शांति से बीतेगा, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम मानते हैं कबीर साहब की बात मानने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है, बस यही हो रहा है। बीजक पर बीजक के बीजक पाठ हमने देखा है, रोज बीजक का पाठ करेंगे लेकिन बिना तंबाकू मले रहेंगे नहीं। रामायण का भी पाठ करेंगे, गीता का भी पाठ करेंगे, वेद का भी पाठ करेंगे, समझ नहीं आता बीजक, रामायण, गीता, वेद भगवान के बड़े भगत हैं या तंबाकू के बड़े भगत हैं, ये समझ में बात नहीं आ पाती है। आदमी इतना कमजोर। आज से 7-8 साल पहले की घटना होगी। मैं उत्तर प्रदेश में था, अयोध्या से उत्तर एक आश्रम है, अभी भी आश्रम है, वो है, वहां एक कार्यक्रम था। बैसाख का आखिरी, जेठ के शुरुआत का महीना था, और उसमें गर्मी तो खूब पड़ती उत्तर प्रदेश में, आपकी तरफ भी खूब पड़ती है। कई लोग, जहां मेरा निवास था, कई लोग मिलने के लिए आए थे। मैं भोजन करके बैठा था, मिल रहे थे। 2-2:30 बज गए, तो मैंने कहा देखो अब 2-2:30 बज गए हैं, जाओ आप लोग भोजन करो, फिर थोड़ी देर में सत्संग शुरू हो जाएगा, मुझे भी आराम करना है। तो सब लोग चले गए, एक पति पत्नी बैठे रह गए। मैं कहा जाओ तुम भी भोजन कर लो। तो दोनों ने कहा गुरुजी हम दोनों आपसे गुरु मंत्र दीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। हमारे परिवार में एक ब्राह्मण परिवार था, वो जैसे ब्राह्मण आप कहते हो, ब्राह्मण परिवार था। हमारे परिवार में सभी के सभी बड़े महाराज, मतलब हमारे गुरुदेव जी के लेकर, उनसे दीक्षित हो गए। हम दोनों पति पत्नी बाकी रह गए हैं, तो हम आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हैं, और हमारा संकल्प है कि जब तक दीक्षा नहीं मिलेगा हम भोजन नहीं करेंगे। बड़ा गड़बड़ मामला, और दोपहर, अब जेठ के महीना 2 से ज्यादा हो गया है। मैंने बड़ा गड़बड़ माना, जब तक दीक्षा नहीं हम भोजन नहीं करेंगे। बातचीत होने लगी। जो पुरुष था उसके दांत थोड़े काले काले दिखाई पड़ रहे थे। मैंने कहा तुम्हारे दांत काले दिखाई पड़ रहे हैं, तंबाकू खाते हो क्या? हाँ गुरुजी खाते होते हूँ। मैंने कहा आज कितने बार खाए हो? गुरुजी 5 बार खा चुका हूँ। मैं कहा 5 बार भोजन कर लिए होते भैया, दीक्षा लेने आए हो और 5 बार तंबाकू खाए हो, कहते हो दीक्षा नहीं, तब तो भोजन नहीं करेंगे। 5 बार तुम खाना खा लिए होते, तो तंबाकू ना खाते तो बात हो जाए। ये स्थिति है लोगों की। क्यों? कमजोरी। साहब कहते हैं तुम निश्चय कर लो, कोई तुम्हें बदलने से रोक नहीं सकेगा। लेकिन साहब यहां कहते हैं एक न जरे जरे 9 नारी। ये शरीर बार बार जल रहा है, बार बार जल रहा है। ये जो तृष्णा है, ये जो वासना है, जो अंदर में जो कामना है, ये नहीं जल रही है, क्योंकि लोग युक्ति नहीं जानते। और युक्ति जान करके जलाना
यही साधना है, यही भजन, यही पूजा है। हमें यही काम करना है। सहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा। एक शहर, उसमें आग लग गई और पहरेदार निश्चिंत होकर के सो रहा है। किसी ने आकर बताया तुम्हारे शहर में आग लगी, तुम सो रहे हो। वो कहता है मेरा घर तो कुशल बना हुआ है, कुशल मंगल है, कुछ कोई दिक्कत बात नहीं है। शहर क्या है? आग, शरीर जल रहा है। अब पर हम बिल्कुल बेभान हैं। अब तक कितने 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 दुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। हमारा भजन हो रहा है, हमारा साधना हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं हमारा। भीतर तो आग लगी हुई है। कहाँ नाम जप हो रहा है, कहाँ साधना हो रही है, कहाँ तीर्थ यात्रा कर रहे हो, और हम बिल्कुल बेभान। क्यों पूछते हैं को भाई कैसे है? हमारा चकाचक है, हमारा आपकी दुआ है, कहने भर का है। पूछो कोई दुख तो नहीं है? इतना सुनाएगा, सुनना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। हर आदमी भीतर जल रहा है। आप कहते हैं जागो। जागने का अर्थ क्या है? इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा संतो जागत नींद न कीजिए। तुम सो रहे हो ना, ये मोह की नींद, अज्ञान की नींद में, बेहोशी की नींद में, जागो। साधना मतलब जागना। साधना क्या है? जागना ही साधना है। आप कहेंगे साहब हम तो जाग रहे हैं। इस शरीर का जागना नहीं, मन का जागना, ज्ञान का, विवेक का जागना है। शरीर में रात की जो नींद है वो तो सोइए आप 4, 6, 8 घंटा जैसा आप सो सकते हैं। लेकिन जो दिन में जागते जागते भी हम सोते हैं, क्योंकि अज्ञान की नींद, मोह की नींद है। जागने मतलब क्या है? सावधान, अवेयरनेस। हर बात में, हर काम में अवेयर होना है। खाते समय भी अवेयर है, आप जाग रहे हैं, होश में हैं, भोजन का बढ़िया स्वाद आएगा। लेकिन आप खाते भी हो ना, तो जाग करके नहीं खाते, होश में नहीं खाते, बेहोशी में खाते हैं, सोए सोए खाते हैं, क्योंकि आदत बनी हुई है। खाने बैठे हो, बत्ती चली जाए तो भी आपका हाथ थाली में जाएगा, कौर उठाकर मुंह में ले जाओगे, सिर पर तो नहीं ले जाओगे, आदत बनी हुई है ना। ये तो बेहोशी में हम खा रहे हैं, जाकर कहां खाते हैं। मैं उदाहरण दिया करता हूं, कई बार आपके सामने घटना घटी होगी। आप खाना खाने बैठे हो, भोजन करने आप बैठे हो, आपको खाते खाते 5-7 मिनट का समय हो गया है, खा रहे हो, 5-7 मिनट बीत गया। अचानक आपके भंडारी ने, जिन्होंने भोजन बनाया है, उसने अचानक आपसे पूछ दिया बता दो जी सब्जी में नमक कैसा है? अच्छा कहता अच्छा रुको अभी बताता हूं खाकर। अब जो खाओगे ना, अब जाग करके खाओगे। अब तक बेहोशी में खा रहे थे, तो क्योंकि यदि जाकर खाते तो तुरंत कहते हाँ कम है, ज्यादा है, बराबर है, अब तुरंत बताते। अब जो खाओगे ना, रुको खाकर बता रहा हूं, अब तो खाओगे ना तो जाकर खाओगे, तब बताओगे हाँ कम ज्यादा है। वही नहीं हुआ आपके साथ से जो, यही तो हो रहा है। तो साहब कहते संतो जागत नींद न कीजिए, ऐसा तो जागो, नींद मत करो। और जागने का अर्थ क्या है? साहब रास्ता बताए। जागने का अर्थ क्या है? जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जागने का अर्थ है भागना। किससे भागना? घर से भागना। घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, मठ में बनाया काम तो बंदे रमता रहा। ये स्थिति हो गई। ये जागना नहीं है, ये भागना नहीं है। भागना किससे है? अपने मन की बुराइयों से भागना है, अपने दोषों से भागना है, अपने दुर्गुणों से भागना है, अपने गलत स्वभाव से भागना है। ये जागना है। बस कहां जाग रहे हैं? दुर्भाग्य तो यह है, सत्संग जो जागने की भूमिका है, जागने की जगह है, यहां आकर भी सोते हैं। महात्मा ने उदाहरण दिया करते हैं, याद होगा। ऐसे सत्संग हो रहा था, एक सेठ आ गए, सामने जैसे खंबा है, खंबा से पीठ टिकाए बैठ गए, और सेठ को और नींद आए नहीं आए, सत्संग में जरूर नींद आएगी भाई, कोई सेठ हो तो क्षमा करेंगे। अब सेठ जी आ गए, खंबा से पैर टिकाए और सोने लग गए, और कथाकार सामने सो रहा है। अब बुरा लगा,
उन्हें तो कहा सेठ जी सो रहे हो, और सोने वाला आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा हाँ मैं तो सो रहा हूं। और नहीं नहीं कौन कहता है, मैं तो आंख बंद करके सुन रहा था। अब कैसे कहे, फिर सत्संग शुरू हो गया, फिर सेठ जी सोने लग गए, फिर टोका सेठ जी सो रहे हो, कहा नहीं नहीं कौन कहता है, बार बार गए। तो कथाकार ने सोचा, प्रवक्ता ने सोचा अब ऐसे काम नहीं बनेगा। सेठ फिर सोने लग गए, कहा सेठ जी जाग रहे हो ना, कहा नहीं नहीं कौन कहता है भला, कहा अब उसको पता चला कि अब तो सो रहा। अब फिर सोने लग गए। तो महात्मा ने कहा सेठ जी जिंदा तो हो ना, कहा नहीं नहीं कौन कहता है भला, ये है सोना। मतलब सोए हुए आदमी को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। साहब जागना, जो जागा सो भागल। जागने मतलब भागना, किससे भागना, बेहोशी से। अंदर की जो बेहोशी है, अंदर के जो अज्ञान है, अंदर जो अविद्या है, अंदर जो दो दुर्गुण है, इनका त्याग करना ही जागना है और यही साधना है। तो साधु कबीर कहते हैं सहर जरे पहरू सु सोबे कथे कहे कुतर घर मेरा। साहब कहते हैं पहरेदार बेहोशी में सो, हम सो रहे हैं, जिंदगी बीत जाती है, जाग नहीं पाते। जागते कब है, कभी कब है, कोई जाग पाता है अंतिम समय में, लेकिन तब अवसर खत्म हो गया होता है। और अंतिम समय में भी वही जागेगा जो थोड़ा बहुत कुछ काम किया होगा, नहीं तो अंतिम समय में, बिल्कुल अंतिम समय आ गया, फिर भी चिंता है ये बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे नहीं रहने पर इनका क्या होगा, वहां भी चिंता। सोए सोए जन्म लिए, सोए से जीवन जिए और सोए से दुनिया से विदा हो गए। ये जिंदगी की हार है। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे विकल राम रंग तेरा। सदुर कबीर कहते हैं एक गठरी है, उस गठरी जब मैं आग लगा दूं और गठरी जब जल जाएगी तब गठरी के भीतर जो वस्तु है वो बचेगी। आप कहेंगे तो उल्टी बात है। जब गठरी में आग लगा दो, जब गठरी जलेगी तो गठरी के भीतर की वस्तु भी तो बचेगी ना, वो भी जल जाएगी। साहब नहीं, गठरी जलेगी तभी वस्तु बचेगी। ये गठरी कौन है, ये गठरी वासना की गठरी, कर्म संस्कारों की गठरी। पुरिया जरे, इतनी सावधानी से जीवन जियो, इतना ज्ञान से, विवेक से, विचार से, त्याग से जीवन जियो, अनासक्त निष्काम होकर जीवन जियो कि वासनाओं की जो गठरी है, संस्कारों की जो गठरी है, वो जब जल जाएगी तब आत्मा को उद्धार हो पाएगा। तब वस्तु निज उपरे, अपनी वस्तु, अपना अस्तित्व, अपना स्वत्व तब बचेगा। नहीं, और जब तक ये वासना की गठरी जलेगी नहीं, सदगुरु कहते हैं तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। विकल राम रंग तेरा। कहते हैं तुम राम हो लेकिन तुम्हारा विकल, तुम्हारी भावनाएं अशांत है। उन्हें अशांत भावनाओं को शांत करना है। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजी न मन की श्रद्धा। कुब्जा पुरुष, एक नपुंसक पुरुष की शादी किसी युवती से हो जाए तो युवती के मन की इच्छाएं पूरी कैसे होगी। उदाहरण देते हैं साहब, कुब्जा पुरुष मतलब एक नपुंसक वीर्यहीन पुरुष से किसी युवती की शादी हो, पूजी न मन की श्रद्धा, उसके मन की इच्छाएं पूरी कैसे होगी। ये उदाहरण है। कुब्जा पुरुष क्या है, ये तमाम जो कर्मकांड है ना, ये कुब्जा पुरुष के तमाम कर्मकांड कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, नाम भी जप रहे हो, माला भी फेर रहे हो, गंगा स्नान भी कर रहे हो, ये कर रहे हो, इच्छाएं शांत हुई, मन में संतोष आया, तो किसके लिए कर रहे हो। ये बाहरी तमाम देवताओं की पूजा कर लिए, संतोष आया, मन में आया, तृप्ति हुई कि नहीं हुई बताओ। और तमाम देवताओं को उपासना करने के बाद भी मन तृप्त नहीं हुआ,
दुनिया भर के कर्मकांड, दुनिया इतनी पूजा, वो ये नाम, वो नाम, वो नाम, ये मंत्र, वो मंत्र, पता नहीं क्या क्या कर डाले। मन जैसे के तैसे भरा हुआ है। किसके लिए कर रहे हो? दिखावा। ज्यादातर आदमी या तो भय में पूजा करता है, पूजा नहीं करेंगे भगवान नाराज हो जाएगा, हमारा जो कुछ है सब बिगाड़ देगा, भय। और भयभीत आदमी धर्म को नहीं समझ सकता है, भयभीत आदमी भगवान को नहीं समझ सकता। यह आदमी पूजा करता है, लोभ में पूजा करता है, हम पूजा करेंगे भगवान खुश हो जाएगा, देवता खुश हो जाएगा, हमारा धन बढ़ा देगा, हमारा मकान बढ़ाएगा, लोभ है। और लोभी आदमी धर्म को नहीं समझेगा। भयभीत और लोभी आदमी न धर्म को समझ सकता है, न भगवान को समझ सकता है। धर्म वह है जो आपको निर्भय बना दे, जो आपको भयभीत बना दे, वो अधर्म है। पूजा की, एक दिन पूजा नहीं किए, भयभीत हो गए, अधर्म है। क्यों? इतना कमजोर भगवान की एक दिन पूजा नहीं किए तो नाराज हो जाएगा। आपको भगवान का इतना क्रोध ही है कि एक दिन पूजा नहीं करोगे, एक दिन उसका नाम नहीं दोगे तो आपका काम बिगाड़ देगा। भगवान ही की शैतान है। अपनी कमजोरी को आदमी ने अपने काल्पनिक भगवान पर भी थोप दिया है। एक दिन नौकर बराबर काम नहीं किया, आप नाराज हो जाते हो, सोचते हैं आपने भगवान के नाम में, जब भगवान भी नाराज हो गया। जैसे आप कमजोर वैसे आपको भगवान कमजोर, और कमजोर आदमी भगवान कमजोर रहेगा, याद रखना। बलवान बनना होगा आपको। अब नाम जपते हो, माला फेरते हो, पूजा करते हो, करो सिर्फ किसके लिए? मन की प्रसन्नता के लिए। और वही गायब है। वो संतोष नहीं, तृप्ति नहीं, वो शांति नहीं है। किस लिए कर रहे हो? एक बार गंभीरता से विचार करिए। ये तमाम फोटो बनाकर, मूर्ति बनाकर, ये बनाकर, वो बनाकर, वो बनाकर के, ये खिलौना है। खिलौना से पेट नहीं भरेगा। दुर्भाग्य। आज कितने ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा खंडन करेंगे। कबीर साहब ने मूर्ति पूजा नहीं माना, लेकिन आज कितने कबीरपंथी हैं कबीर साहब की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं। तथागत बुद्ध ने मूर्ति को नहीं माना, आज बौद्धिस्ट लोग देखो कितने कितने मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं बुद्ध की। और लोग कहते हैं अरबी में मूर्ति को बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि बौद्धों का प्रचार अरब देश बुद्ध से बुद्ध हो गया, और फिर वहां से मूर्ति पूजा शुरू हो गई। मूर्ति चाहे कबीर के बनाओ, चाहे बुद्ध के बनाओ, चाहे राम हनुमान बनाओ, रहोगे पत्थर का पत्थर ही, कुछ नहीं बदलने वाला नहीं। रहोगे पत्थर के पुजारी रहोगे, नाम बदल जाएगा। राम की पूजा नहीं करते थे, गणेश पूजा नहीं करते थे, महावीर पूजा नहीं करते थे, हनुमान पूजा नहीं करते थे। अब बुद्ध की पूजा कर रहे हो, महावीर की पूजा कर रहे हो, कबीर की पूजा कर रहे हो, रहोगे पत्थर की पूजा तो रह गए ना। क्या बदला तुम्हारे जीवन में? अब पत्थर पूजते पूजते दिमाग पत्थर आ गया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। साहब कहते थे तुम्हारे मन में संतोष नहीं मिला। किसी महापुरुष की मूर्ति है तो उस मूर्ति को देखने से उस महापुरुष के जीवन के जो त्याग है, तप है, साधना है, उनके जीवन के उज्जवल आदर्श है, उनका ज्ञान है, इन सब का ख्याल होगा, अच्छी भावना बनेगी। बस ये उस मूर्ति की सार्थकता है। खाता है तो खिला लो, नहीं खाता है फिर भी आप खिलाते हो तो आप बहुत वीर आदमी हो। कबीर साहब ऐसी वीरता की बात नहीं कहते। अब आशीर्वाद देता हो तो प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। आशीर्वाद नहीं देता फिर भी आप रोज प्रणाम कर रहे हैं, बहुत वीरता का काम करते हो आप लोग। कबीर साहब ऐसी वीरता का काम करने को नहीं कहते। हाँ, इतना जरूर है, यदि आप अपने घर में मूर्ति रखे हो तो साफ सुथरा रखो, चित्र भी रखो, किसी भी चित्र रखो। एक तो तमाम भी उल्टा सीधा चित्र रखना चाहिए, किसी महापुरुष का, किसी राष्ट्रनायक का, किसी देशभक्त का, किसी संत गुरुजनों के चित्र रखो, लेकिन चित्र रखो तो आदर के साथ रखो।
तो आदर रखना, साफ सुथरा नहीं, पूजा नहीं, तो ये खूंटी वो आजकल तो अब तो दीवारों में खूंटी खत्म हो गई है। नहीं तो लोग दीवार में खूंटी रखते थे, ये खूंटी किसी में इसका चित्र उसी में सोची, और बाहर से गए कुर्ता उतारे उसी खूंटी पर, उसी फोटो पर डाल दिए। ये तो अपमान करना हो गया। या तो रखो मत, रखना है तो आदर दो। अब अच्छी जगह रखो, देखने से दृष्टि पड़े तो भावना अच्छी बने। मतलब इसके लिए हमें रखना है, एक देखने से मन में प्रसन्नता आ जाए, इसलिए पूजा करोगे लाभ कुछ नहीं होने वाला है। मानसिक प्रसन्नता, मानसिक संतोष, एक अच्छे संस्कार बनाने के लिए आप मूर्ति पूजा करते हो, करो। कुछ लोग ये कहते हैं साहब मूर्ति पूजा तो सीढ़ी है, अच्छी बात, सीढ़ी क्यों लगाई जाती है? छत तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहले से बूढ़ा गए, पहली सीढ़ी पर बैठे रहे, छत पर तो पहुंचे ही नहीं, अंतिम समय तक वही पूजते रह गए। साहब कहते हैं कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन की श्रद्धा। ये कुब्जा पुरुष है, तुम्हारे मन की चाहना पूरी नहीं होगी। साहब कहते हैं करत विचार जन्म गौ खींचे इतन रहता साधा। विचार करते करते जन्म खींच, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, विचार करते करते जन्म समाप्त रह गया, इतन रहता साधा। ये शरीर असाध है, असाध मन अशुद्ध का शुद्ध रह गया, कोई बंधन नहीं कटा। विचार करिए, साहब ने कहा है करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन विचार की सार्थकता तब है जब वो विचार हमारे कार्य में, व्यवहार में आतर मुतर जाता। खाली विचार करने से क्या होगा? एक आदमी ने अपने एक दोस्त से पूछा, अपने मित्र से पूछा कि भाई मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, कितना पैसा लगेगा? कहोगे चाहने में पैसा नहीं लगेगा, जाओगे तब पैसा लगेगा। अब आप पूछो मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, कितना पैसा लगेगा? चाहने में क्या पैसा लगेगा, जाओगे तब पैसा लगेगा ना। तो विचार करने में पैसा नहीं लगेगा, विचार को आचरण उतारने में, तब जीवन शुद्ध हो पाएगा। तो अच्छी बातें, एक बात कर अपनी बात समाप्त करूंगा, जितना आप जानते हो कि ये गलत ये सही, जितना भी आप जानते हो क्या क्या गलत है, तो जो जो गलत है उनका त्याग करते जाओ, और जो जो जानते हैं ये अच्छा, उतने जीवन में आचरण करते चले जाओ, इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। बस यही भक्ति, यही सत्संग का फल होता है। बस इतना हम कर लेना, तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर हमें इसी बात की सीख देते हैं। मनन करना है, चिंतन करना है, प्रयोग करके जीवन उतारना है। निश्चित समझ ले, इसी जीवन परम शांति, परम आनंद, परम सुख अनुभव करके अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय। तो जोर थी जय बोलो, મને ખબર છે કે ભૂખ આવે। બોલો સદગુરુ કબીર સાહેબ की जय। ખાસ સૂચના આપી દઉં, બંદગી થશે, જેટલા વહેલા તમે લોકો બંદગી કરશો એટલા વહેલા